Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a current increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second in a coil of 5 millihenry, then the magnitude of the induced EMF. Induced EMF का कि बच्चों क्या बताना है आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट आपको बच्चों क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस बताना है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस लिख लीजिए, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस लिख लीजिए, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसका भी मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फैराडेज लॉ हमने ये पढ़ा हुआ है। फैराडे लॉ के बताती है जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, किसी टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में बता रही है, यानी कि रेट है, ठीक है। और डेल्टा फाइव क्या आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना चाहते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया, तो मैग्नीट्यूड आपका डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका लेंज लॉ से आता है, जो कि सिर्फ ये बताता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये इस तरीके से इंड्यूस होता है कि सच दैट इट विल अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या करता है, आपका अपोज करता है, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का क्या हो जाएगा, इससे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन एक 0.1 सेकंड इन अ कॉइल, कॉइल है, ठीक है। इस तरीके से के पास कॉइल ये होता है, बेसिकली दिस इज द कॉइल, ठीक है। एक आपका वायर है, आपने इस पे से टर्न बना के ऐसे कॉइल बना दिया, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टर्न देके, तो ये आपकी कॉइल कहलाती है। जैसे आपका इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर की कॉइल ही होती है, ठीक है। इंडक्टर को भी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इस पर देखिए क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखिए करंट पास करेगी, करंट के कारण क्या आएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसमें क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो फाई देखिए किसके इक्वल होता है, फाई होता है देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है आपका, एल इंटू आई के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। देखिए ये कहाँ से आता है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपके यहाँ पर एल कांस्टेंट आता है, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए चेंज किसके इक्वल होगा, एल तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका करंट का जो चेंज आएगा, ठीक है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो भाई ये फॉर्मूला आपके यहाँ से बन जाएगा। बस अब आप वैल्यूज पुट कर लिए। एल क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी के इक्वल है। ऐसा इस सिस्टम में सॉल्व करूंगा, 5 × 10⁻³ हेनरी। करंट का चेंज देखिए कितना हुआ है आपका, करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 - 0 के इक्वल आपका चेंज इन करंट है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना ले, 0.1 सेकंड। तो ये हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 ठीक है, 5 देखिए 10 to the पावर माइनस, ये 10 to the-3 नीचे था, और ऊपर नीचे आपका 10 to the पावर -1 था, ऊपर आके 10 to the पावर 1 हो जाएगा। तो ये 5 × 10 to the पावर -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट है, ठीक है। और इसको आप 0.05 वोल्ट लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, 0.05 वोल्ट, जो देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो बच्चों ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन। एक चीज बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन 0.1 सेकंड इन ए कॉइल, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस एमएफ विल बी, ठीक है। ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस एमएफ है, ये हम दूसरी कॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉइल में खुद के कारण से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती है, ठीक है। दूसरे वाले के कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, उसके कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So this will be the answer. So option C is the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.